हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ कि देखिए, भोजपुरी के श्रोतागण भी सुन लें और भोजपुरी इंडस्ट्री के भी लोग सुन लें कि कभी किसी को इतना टॉर्चर मत करो कि वो मतलब आपका नाम भी लेने में वो भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ। कहते हैं ना कि जब कोई आत्महत्या करता है तो कहते हैं ना कि दिखता तो नहीं है लेकिन शामिल जरूर होता है। और हर खुदकुशी करने वाले का एक कातिल मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। मैंने जब डायरेक्ट पोस्ट मारा था तो ज्यादा लोगों का फोन आने लगा, दिसंबर पुलिस क्या करें बताइए। इन सब चीजों से एक हम जैसे आर्टिस्ट लोग के घर परिवार की तरफ से टॉर्चर नहीं मिलेगा, लेकिन बस सब इसका इंटरव्यू सुनो तो आकांक्षा दुबे नशा करती थी। अरे मैं बोल रही हूँ कि वो नशा करती थी तो नशे में क्या तुम्हारा कभी नुकसान किया है उसने? तो आकांक्षा दुबे तो अब है नहीं, तो आने जो उससे उसके नीचे के लोग हैं, चाहे उससे जो रिलेटेबल लोग हैं, आकांक्षा दुबे जिसे बड़ा कोहनी है, मतलब है तो सभी लोग हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी के अंडर में है जो किसी के सामने खुलकर नहीं आना चाहता क्योंकि उसके ऊपर दबाव है कि वो अगर उसके साथ मैंने काम कर लिया तो मुझे वो छोड़ देगा। वो एंकर जो है कि लाइव आकर ये कह रही है कि प्रियंका सिंह महज एक गायिका हैं और मैं एक एंकर हूँ। अरे तुम भी तो एक एंकर ही हो। तो बताइए सर, जब भोजपुरी में इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं तो हम लोग भी तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद आजमगढ़ में हूँ और हमारे साथ आर्यांशी निभात्रा आर्यांशी निभात्रा जी हैं। नाम थोड़ा सा वो है इसलिए कहने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। तो आज हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत होगी क्योंकि अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो खलबली मची हुई है, जो इस समय का न्यूज जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत काफी लोग परेशान हैं। जितने उनके फैन हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जितने कलाकार हैं, उनके जितने भी लोग फैन हैं, वो सब लोग परेशान हो जा रहे हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है। क्योंकि यूट्यूब जब जैसे खोल रहे हैं लोग तो कहीं देखने में ये लग रहा है कि समर सिंह को फांसी हो गई, आकांक्षा दुबे जीवित हो गई, पुनर्जन्म हो गया, ममता सिंह चौहान के माँ क्या हो गई, तमाम तरह से उल्टा सीधा थंबनेल लग रहा है, जिससे उनके जितने भोजपुरी के इंडस्ट्री में जितने कलाकार हैं, उनके जितने फैन हैं, वो लोग घबरा चुके हैं। तो इसी बीच हमारे साथ हैं आर्यांशी जी। इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा उन मैटरों पे जो अभी आज के डेट में बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। और साथ साथ में थोड़ा सा मुझे एक खबर मिली कि इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री जो है छोड़ने का फैसला लिया है। तो आखिर में क्या सच्चाई है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, अंगारा लाल के सभी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम है। हाँ, बताइए। अभी सबसे पहला यही सवाल बताइए, क्योंकि आपके जो फेसबुक पे, जैसे आप बता रहे थे, फेसबुक पे आप जो कमेंट किए हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, क्या कारण है? क्या ऐसी दिक्कत है? कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रहे हो? लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और वहां से आप जो है इस ऊंचाई पे जाके वापस हो रही हैं। और दूसरी एक सवाल और कि अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे अब आकांक्षा दुबे का मौत हो गया, इसके बाद ममता चौहान जी का मौत हो गया, कहीं ऐसा? नहीं सर, ऐसा मेरे मतलब पर्सनल लाइफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे दिक्कत है क्या कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यही आकांक्षा दुबे जी के जो साथ में हुआ है, ममता चौहान जी के जो साथ में हुआ है, इन लोगों के साथ में इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है। आकांक्षा जी को दिवंगत हुए 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, जो कि 26 तारीख को पिछली बार हुआ था और आज का तारीख है 2 तारीख है, 2 मई है आज। तो सर आज तक ना कोई सुराग मिला है, ना कोई उस चीज को वो कर पा रहा है। बस जितना भी न्यूज मिल रहा है, ये हो गया, वो हो गया, समर सिंह जेल से फरार हो गए, आरोपी जो है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। और ये सब चीजें कभी हमारी जो भोजपुरी की एक धरोहर है, पार्श्व गायिका प्रियंका सिंह जी, जो उनको पूरा एक विश्व के लेवल पे उनको सब लोग भोजपुरी में जानते हैं, उनके साथ पूरे भरे मंच पर, स्टेज पर गोपालगंज में उनके मंच से, उनके हाथ से एक जो एंकर है, लेडीज एंकर, मंच वो माइक छीन ली। इसके बाद सर वो रोते हुए भी अगर अपने दर्शकों को बोल रही हैं कि यही सम्मान मिला है उनको, वो एंकर जो है कि लाइव आकर ये कह रही है कि प्रियंका सिंह महज एक गायिका हैं और मैं एक एंकर हूँ। अरे तुम भी तो एक एंकर ही हो। तो बताइए सर, जब भोजपुरी में इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं तो हम लोग भी तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा छोटे हैं सर। हम लोग अभी सीख रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक मिट्टी से रिलेटेड लोग हैं, हमारे भी गांव घर में परिवार रहते हैं। तो वो लोग जब, ऐसा नहीं कि जो इंडस्ट्री में है वही लोग जान रहे हैं, हमारा पब्लिक जो देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब लोग तो जान रहे हैं ना। तो फैमिली में हुआ ये कि यही सब होता जा रहा है। घर के लोग जो देख रहे हैं, ये देखे प्रियंका सिंह जी के साथ में ऐसा हो गया, आकांक्षा जी के साथ में ऐसा हो गया, ममता चौहान के साथ में ऐसा हो गया। भोजपुरी में रखा ही क्या है?
बताइए, इस तरह के जब हालात होते रहेंगे, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हो जा रहा है, ऊपर से लोग सपोर्ट करने की बजाय लोग इनको छुड़ाने में, उनको छुड़ाने में लोग लगे हुए हैं। मैं यही कहूँगी कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए, उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। बाकी दोषी कौन है और किसने क्या किया है, वो सब अगर छानबीन होगा तो सामने आ ही जाएगा। इतना दिन हो गया, ना नार्को टेस्ट हुआ आकांक्षा दुबे जी के मामले में, ना पोलियोग्राफ टेस्ट हुआ, और उनकी जो फ्रेंड थी अनुराधा, और क्या बोलते हैं संजय पांडे जी, और भी जितने सारे लोग हैं, कोई कुछ खास मिलकर आ नहीं रहा है। क्या हो रहा है? उनकी माने हमारे जो माननीय है सीएम योगी आदित्यनाथ जी से गुहार उन्होंने लगाया कि ठीक है, समर सिंह सर जी को पकड़ा गया है, तो अभी वो निर्दोष हैं कि दोषी हैं, वो भी तो साबित करिए। अगर निर्दोष है तो उनको जल्दी से जल्द छोड़िए, दोषी जो है उसको पकड़िए। क्या पता कि निर्दोष जो दोषी है वो निर्दोष को दोषी ठहराकर सब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को गुमराह कर रहा हो। तो क्या करें सर, पुलिस क्या करें बताइए? इन सब चीजों से एक हम जैसे आर्टिस्ट लोग के घर परिवार की तरफ से टॉर्चर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? देखिए सही बात है। अभी जो हालात है इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो सभी लोग समझ रहे हैं। अभी जैसे कि बता रही हैं कि ममता चौहान के साथ भी कांड हो गया, आकांक्षा दुबे के साथ भी कांड हो गया। तो अब इस 2 हादसे से और बहुत सारा ऐसा तमाम ऐसे कांड हैं जो कि सामने सबके खुल के आया नहीं है, वो दबा हुआ है। लेकिन वो मामला कहीं न कहीं सब एक्टर जितने भी कलाकार हैं सब लोगों को पता है, और जब उन कलाकारों को वो सब मामला पता है तो उनके परिवार को भी पता है। जब उनके परिवार इस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेटी के भी साथ जो है ऐसा कांड हो जाए। इसलिए वो लोग जो है अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने से मना कर रहे हैं, जिससे जो कलाकार इतना मेहनत दिन रात करके इस ऊँचाई पर पहुँचा है, उसके लिए काफ़ी जो है दिक्कत वाली बात है। और एक तरह से कहा जाए तो ये बड़ी शर्मिंदगी बात है कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है ऐसा कांड हो रहा है। लेकिन ये सब मामला क्या है, कैसे, क्यों इस तरह से ऐसा हो जा रहा है? ये क्या आप इतने दिनों से अब काम कर रही हैं तो कुछ बताएँगे? सर मैं देखी हूँ कि क्या होता है कि मैंने बनारस में भी काम किया है, पटना में भी काम किया है, सासाराम में काम किया है, बक्सर में काम किया है, आरा साइड में काम किया है। मतलब बिहार के बहुत जो यूपी से रिलेटेड एरियाज हैं, मुजफ्फरपुर हुआ, नेपाल हुआ, मैंने इन सब चीज में काम किया। मैंने एक चीज सब जगह कॉमन देखी है कि कोई भी लड़की चाहे कोई भी मॉडल पहले सिंगल नहीं है, वो अपने आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी के साथ, चाहे वो वीडियो डायरेक्टर है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो सिंगर, किसी ना किसी के साथ वो रहकर आगे बढ़ रही है। और जिसके साथ वो रह रही है, वो सिंगर क्या है ना, उस एक्ट्रेस को मतलब अपने अंदर में बस कब्जे में रखना चाहता है। अगर किसी के साथ काम कर रही है तो भी गालियां देता है। मैंने देखा है सर, मैंने बनारस में जाके देखा है। बनारस के लोग क्या ही इंटरव्यू देंगे, लोग भले कैमरे पर कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है ना, मैं जानती हूँ ना, सबका इंटरव्यू में देख रही हूँ, और इसलिए मुझे सबका पता है। तो इसी तरह के बस हादसे होते रहते हैं। पर ये आकांक्षा दुबे तो अब उनको मारा गया है कि उनका जो आत्महत्या हुआ है, वो तो पब्लिक भी जानती है और सब लोग जानता है। वो तो जो भी है वो तो जांच का विषय है, उस पे प्रशासन अब जांच करके जैसा भी होगा वो तो सामने खुलासा तो होगा। जान ही रही है। लेकिन बहुत सारे लोग को अभी भी, आर्टिस्ट ऐसे है ना कि उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, लेकिन कोई कैमरे पर आकर नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि लोग बोले हैं कि हम जब सही होंगे तो क्यों किसी के साथ ऐसा होगा। बताने में शर्म आ रही है। नाम लेके आए सबका हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबका देखे हैं सर, अच्छे तरीके से देखे हैं। और जो मुंह छुपा कर रोती हैं और सेट पे आने के बाद से नौटंकी अपने किसका किसका नहीं होता है, और सेट पे दिखाती हैं, इसने मुझे ऐसे छुआ, इसने मुझे ऐसे किया, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी, उसको बोलो ऐसे उसके साथ जाके काम कर ले। मैं ऐसा देखी हूँ सब बनारस में जाके। मतलब ये भोजपुरी लाइन में इंडस्ट्री में जो काम जितने भी एक्टर करते हैं उनके साथ सभी के साथ जो है गलत किया जाता है, इसका मतलब? सर देखिए, अपने बस मतलब अपने तौर तरीकों के रहन सहन में बड़े बड़े आर्टिस्ट को ऐसा सर किया गया है। अब आकांक्षा दुबे जी से बड़ा कौन ही है, मतलब है तो सभी लोग हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी के अंडर में है जो किसी के सामने खुलकर नहीं आना चाहता, क्योंकि उसके ऊपर दबाव है कि वो अगर उसके साथ मैंने काम कर लिया तो मुझे वो छोड़ देगा, और उसके साथ चली गई तो मेरा नाम कुछ नहीं होगा, वो उसी के साथ काम करेगी, उस सिंगर का नाम हो जाएगा। मेरे से रिलेटेबल लोग सिंगर भी हैं जो इस तरह का चाहते थे, लेकिन मेरे फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे उन लोगों से काम ही करना छुड़वा दिया। और अगर अब वो कहते भी हैं मेरे साथ काम करने का, तो मेरा सीधा सीधा प्रस्ताव है, मुझे जितना पैसा चाहिए मुझे उतना पैसा दो, तभी मैं जाके काम करूंगी।
यानी कि आप उस लाइन में हैं, उस काम करते हैं, तो सभी जितने भी एक्टर हैं, उनके ऊपर दबाव एक तरह से बनाया जाता है, कलाकारों का। मतलब सर शोषण किया जाता है एक तरह से। बहुत सारे लोगों का किया जाता है सर, बहुत सारे, क्योंकि सबको लालच है आगे बढ़ने का, मॉडल लोगों को लालच है बड़े बड़े स्टारों के साथ काम करने का, एक्टर लोग को लालच है बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का, वीडियो डायरेक्टर लोगों को लालच है बड़े बड़े सिंगर का प्रोजेक्ट करने का। तो वो किसी ना किसी चीज से अगर दब के नहीं रहेंगे तो कहाँ से कोई किसी का करेगा, है कि नहीं तो सर? मैं जानना चाहूंगा कि शोषण का जो शब्द है, ये बहुत बड़ा शोषण का शब्द है। तो ये शोषण किस रूप में, कैसे कैसे? अब जैसे आकांक्षा दुबे में तमाम तरह से जो अब खुल के सामने मामले आ रहे हैं कि इस तरह से आकांक्षा दुबे के साथ शोषण किया जाता था, और बहुत तरह से ये भी सवाल आते हैं कि अगर उनके साथ शोषण किया जाता था तो उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी उसी लाइन में हैं और आप उस एक जगह पे पहुंची हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शोषण, क्या आपका भी शोषण होता है? सर कई लोगों ने कोशिश तो बहुत किया था, आकांक्षा दुबे जी के जैसा ही कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं उसके साथ काम क्यों करने गई, उसके साथ मैंने काम क्यों किया, बताया क्यों नहीं मैंने। तो लेकिन हाँ, लेकिन आकांक्षा दुबे में ये था कि वो अपने माँ को बताती थी, तो मेरे साथ में तो मेरी मम्मी जाती है कि मुझे बताने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। मेरी मम्मी सीधे सीधे बोल देती है कि इतना पैसा दा तब सिर्फ खाली तोहार काम करी, ना देबा तो सब कर करी, काहे ना एकर खर्ची तू चलावत हो ना हाँ, तो जितना काम करेंगे आप हाँ। उतना पैसा देंगे, तो सीधा बात। मैं उस शोषण से बाहर निकल गई। अच्छा। मैंने बोला कि मैं फोन रिसीव करना बंद कर दी, मैं सबका काम करूंगी। मैंने बोला मैं सबका काम करूंगी, मैं छोटे से छोटे सिंगर का काम करूंगी, बड़े से बड़े सिंगर का काम करूंगी। अगर आपको पड़ेगा, मैं आपको पड़ेगा तो मेरा जितना पेमेंट है अगर उतना देंगे तो मैं करूंगी, नहीं देंगे तो मैं नहीं करूंगी, सीधी सी बात है। मैं तो उस शोषण से ही निकल गई और मुझे चाहिए, और मुझे लगता है कि सब जितना भी कलाकार हैं अपने आप को कम मत समझे, वो अपने आप में बहुत हैं, बहुत हैं। देखिए, वो किसी के भरोसे किसी की कलाकारी कम नहीं होती है। जो गुण आपके अंदर है वो गुण हमारे अंदर नहीं है, और जो गुण आपके अंदर है वो गुण आज की डेट में मैं बता रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव के अंदर भी नहीं है। जो गुण आपके अंदर है वो आम्रपाली के अंदर भी नहीं है, और जो गुण आम्रपाली के अंदर है वो गुण आपके अंदर नहीं है। तो अगर एक तरह से देखा जाए कि जितने भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं, अगर सबको एक तराजू पर रख दिया जाए, तो अगर गुण की बात की जाए, इनके अंदर क्या क्या कलाकारी है, उनके अंदर क्या कलाकारी है, तो अगर देखा जाए पूरे जीवन की कहानी उठा के, तो सबका बराबर आता है। बस अंतर इतना है कि कभी आप चमकेंगे, कभी वो चमकेंगे, कभी आप जो है डाउन हो जाएंगे, कभी वो डाउन हो जाएंगे। लेकिन ये जो शोषण वाला काम है, इससे बहुत लोग ज्यादा डिप्रेशन में हो जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि, देखिए हम तो रिक्वेस्ट करें कि आपके साथ भी अगर शोषण हो रहा है तो वो कदम नहीं सर, मेरे साथ शोषण होने का नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरे भगवान जैसे मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। मैं भी कभी ना कभी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि खुद की फीलिंग्स को अपने तक नहीं सबर कर पाती मैं अपने पापा से भी नहीं, बहुत जो कि मेरे क्लोज है, मैंने जो फेसबुक पे पोस्ट मारा था कि मैं अपनी खुशी से भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ। कहते हैं ना कि जब कोई आत्महत्या करता है तो कहते हैं ना कि दिखता तो नहीं है लेकिन शामिल जरूर होता है, और हर खुदकुशी करने वाले का एक कातिल जरूर होता है। एक लाइन बहुत ज्यादा फेमस है। उसी तरह जब भी कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से को छोड़ता है तो उसको कोई ना कोई टॉर्चर जरूर करता है। मेरे से बहुत बहुत लोगों ने पूछा नहीं, तो क्या वो तो जानना हम भी चाहेंगे कि आप जो पोस्ट डाली थी कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ना चाहते हैं, तो ये जैसे आप करें कि हमारे साथ शोषण नहीं हुआ है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो आप छोड़ रही हैं, ये तो अब लग रहा है कि नहीं आपके साथ शोषण हुआ है, या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या फिर आपके साथ या आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ बात अनबन हुई है या नहीं जम रहा है? क्या कारण है कि जो आप छोड़ रहे हैं? कुछ तो सर यही कारण है, यही मुझसे नहीं देखा जा रहा कि किसी के साथ कुछ भी हादसा हो जा रहा है और अपने ही लोग टांगे खींचने में लगे हुए हैं। आकांक्षा दुबे जी का डेथ 1 महीना हो गया, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बस सब इसका इंटरव्यू सुनो तो आकांक्षा दुबे नशा करती थी। अरे मैं बोल रही हूँ कि वो नशा करती थी तो नशे में क्या तुम्हारा कभी नुकसान किया है उसने? तो आकांक्षा दुबे तो अब है नहीं, तो आने जो उससे उसके नीचे के लोग हैं, चाहे उससे जो रिलेटेबल लोग हैं, अब उनका तो फायदा ही है, तो आकांक्षा दुबे को तो अब तो बुरा बोलेंगे ही ना सर। तो मुझे तो नहीं देखा जाता है, किसी के प्रति किसी का भी बुराई नहीं देखा जाता है। जितने भी लोग बोले आकांक्षा दुबे ऐसी थी वैसी थी, कभी गए थे क्या मिलने? हाँ, उसके उसके डेथ करने के बाद सबको आज ये नॉलेज आ रहा है कि ऐसी थी वैसी थी। उसके पहले नहीं आ रहा था किसी को, तब सब उसका बड़ाई करते थे। आकांक्षा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आकांक्षा मेरी ये है, मेरे मेरे बहुत क्लोज थी, मैं उसके बारे में ऐसा जानती थी, मुझे कुछ बताना चाहती थी।
यही सब है ना सर। तो ये सब चीजें मुझे ना भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोगों से उनके व्यवहार से वो चीज़ मुझे बहुत डिप्रेशन कर गया। और मेरे तो सही बात है सर, किसी का भी फैमिली नहीं चाहेगा ना कि उसकी जो बेटी है, हर बेटी अपने माँ बाप के लिए एक बेटा होता है कि नहीं सर। तो वो नहीं चाहेगा कि इनके साथ भी कभी कुछ हो। पहले मैं आज आपको सर इंटरव्यू भी दे रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत मेरे करीबी लोग हैं जो जिन्होंने मुझे बोला था कि मत दीजिए। और फैमिली भी, क्योंकि मेरी फैमिली को पैसे वैसे से सर कोई वो चीज़ नहीं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मुझे खुद फुलफिल किया हुआ है। मैं बस शौक से काम करती हूँ इंडस्ट्री में जाके, जिसके साथ भी मैंने किया, जिन लोगों के साथ भी किया है, बड़े सर छोटे लोगों के सिंगर के साथ में, सब लोग मुझे जानते हैं। सही बात है। देखिए इन्होंने जो भी समस्या है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में है उससे काफ़ी जो है परेशान हो जा रहे हैं, सभी लोग परेशान हो जा रहे हैं और आप भी शायद उसी से परेशान होके तो अभी तो जैसे आप पोस्ट डाली हैं तो हम तो कहेंगे कि भाई उस चीज़ को मत छोड़िए क्योंकि आपका सपना जो है वो सपना पूरा होना चाहिए। हाँ और सर, सपना को अधूरा छोड़ के बीच में से बैक होंगे तो सभी लोग जो आपके जितने फैन हैं वो भी परेशान होंगे। हाँ सर मेरे और परिवार के लोग भी अब सोचेंगे ना कि भाई आपका क्या ऐसा दिक्कत हो गई कि नहीं आप पीछे हो रही हैं। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। मैंने जब डायरेक्ट पोस्ट मारा था तो ज़्यादा लोगों का फ़ोन आने लगा। बिशंबर फ़िल्म्स जो कि एक बहुत बड़ा एक लेवल का चैनल है, बिशंबर फ़िल्म्स के सर ने फ़ोन किया, संदीप सर ने। संदीप सर बोले, "आर्यांशी जी ऐसा क्या हुआ है कि आपने ऐसा पोस्ट मारा?" तो मैंने उनको समझाया, "सर यही सब हालात देख रहे हैं, मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मैं नहीं काम कर पाऊँगी।" क्योंकि ना सर, अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है या फिर मुझे कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ वो मैं अगर मेरी वज़ह से कुछ हो रहा है, चाहे मतलब कुछ भी है, मैं उस चीज़ से ही निकल जाती हूँ। मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि नहीं, देखिए इतना जो आप बैक हो रही हैं तो हमको तो लगता है कि अभी कुछ छुपा रही हैं जिसको आप बताना चाहिए आपको और बताइए कि आखिर में कोई ऐसा तो नहीं ना है कि कोई एक है जो कि आपको टार्चर कर रहा है। और जैसे होता है क्योंकि मछली एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है गंदे विचार के हैं या सभी लोग जो है शोषण करने वाले हैं या फिर सभी लोग जो है ये चाहते हैं कि नहीं आप नीचे हो जाएं हम ऊंचे हो जाएं। सबके दिमाग में नहीं है। बहुत ऐसे महान व्यक्ति हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनका अगर साथ मिल जाए तो उस ऊंचाई को पाना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन उसमें कुछ न कुछ वैसे लोग होंगे जिनकी वजह से आपको ऐसी दिक्कतें आई हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप खुल के आइए क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि किसकी वजह है, ये क्या कारण है। देखिए सर, ऐसा है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी कलाकार हैं, ख़ास तौर के मॉडल लोग, एक्ट्रेसेस लोग, उनका तो सिंगरों की नज़र में पहली बात कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि सिंगर लोग सोचते हैं कि हम हैं तो मॉडल लोग हैं। ठीक है, मैं मान रही हूँ, लेकिन हमने अगर लगातार आपका गाना हिट किया तो हम भी तो कुछ वजूद में हैं, तभी तो हमने हिट किया ना। आप जब कुछ गाने हिट हो जाते हैं तो सिंगर लोग क्या करते हैं, मॉडल चेंज कर देते हैं। मॉडल चेंज करते हैं, हर एक चीज़ को चेंज कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप चेंज कर रहे हो तो हमको भी सिंगर कम नहीं है, हमको भी बहुत लोग मिलेंगे। तो वो सब तो बात की बातें हैं। लेकिन सर मतलब कब किसका नज़र, वो तो वैल्यू मिल नहीं पाता है भोजपुरी मॉडल्स को। हाँ, कहते हैं कि अरे होके बोला आधा, हाउ होके काहे ना बोलैता, होके बोला हाउ काम करी ना का सथवा में। वो नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ, वो अलग-अलग मॉडल्स का टेस्ट लेना चाहते हैं, फ्लेवर लेना चाहते हैं। वो फ्लेवर मैं जो बोल रही हूँ, अगर कोई ऐसा है तो वो समझ जाएगा। समझ जाएंगे। तो समझ ही जाएँगे। तो उसके बाद भी दिक क्या है ना कि बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है कि साथ में इंसान रहता भी उसी के है और उसी का मतलब काटता भी है और उसका आगे जो है बढ़ना चाहे और किसी के साथ काम करना किसी को देखा नहीं जाता है। ऐसी सब चीज़ें हैं। चलिए देखिए अब जितनी बात इन्होंने किया उस बात से आप लोग समझ गए होंगे और मैंने भी सवाल पूछा। मैं ज़्यादा प्रेस भी नहीं डालूंगा क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस समय क्या चल रहा है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे और आपसे भी हम विनती करेंगे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के बैक मत होइए। और भगवान से हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में उस जगह पर जाइए, उस ऊंचाई को छूइए जहाँ पे जो है सबकी इच्छा होती है और आपका जो सपना है वो पूरा हो। तो हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बैक मत होइए। आपके फैन बहुत चाहने वाले हैं जो कि आपके जो कलाकार हैं, आप जो एक्टिंग करती हैं उससे सभी लोग जो है खुश रहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आप सर। बैक हो जाएंगे तो फिर वो लोग फिर वो हो गए।
हाँ सर, मैं मतलब अपने मेरे जितने भी फैंस लोग हैं, मैं उन क्योंकि सब लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैम प्लीज़ मत करिए, मैम प्लीज़ मत करिए, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझे आप ही से काम करवाना है। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। अगर मैं बोल रही हूँ कि हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ कि देखिए, भोजपुरी के श्रोतागण भी सुन लें और भोजपुरी इंडस्ट्री के भी लोग सुन लें कि कभी किसी को इतना टॉर्चर मत करो कि वो मतलब आपका नाम भी लेने में वो करे, मतलब घबराए, शर्माए, ऐसा मत करिए आप लोग। किसी को सबको हक है खाने का, जीने का। इतना तो हिम्मती त्रिशाकर मधु थी कि वो आज भी अपना मकाम बना ली। लेकिन लोग क्या है कि सर छोड़ ही नहीं रहे हैं पीछा। उनका इंस्टाग्राम हैक कर लिया गया, मधु जी का। तो मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जितना भी कलाकार हैं, आप लोग सम्मान दीजिए, क्योंकि आप लोग के सम्मान से हम जैसे कलाकार जी रहे हैं, खा रहे हैं। तो सबका सम्मान करना सीख लीजिए। और आप लोग अगर चाह रहे हैं कि मैं वीडियोज़ में करूँ, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग